कभी कभी इंसान को यह पता होता है कि जो गुनाह हम कर रहे हैं उस गुनाह की सजा आज नहीं तो कल मुझे मिलनी है। फिर भी उस गुनाह को दोहराते रहते, उस काम को लगातार करते रहते, बिना किसी के डर के, बिना किसी के खौफ के। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। और अगर जो बात की जाए कब्रिस्तान की, शमशान भूमि की, जहां पे अच्छे अच्छे लोगों के जाने में पसीने निकल जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह तक कांप जाती है। और वो भी अगर जो कह दिया जाए कि रात के समय अकेले कब्रिस्तान में चले जाओ और शमशान भूमि में चले जाओ, तो जिंदगी और मौत के बीच का फासला समझ में आ जाएगा। और अगर जो इसी कब्रिस्तान में, इसी शमशान भूमि में मुर्दों के साथ हैवानियत हो रही हो, दरिंदगी हो रही, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जा सकता है? एक कब्रिस्तान के भीतर मुर्दों के साथ एक व्यक्ति कई महीनों से कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी कल्पना कभी कोई कर ही नहीं सकता। और जब इस मामले का खुलासा होता है तो वाकई हैरान कर देने वाला मामला समझ में आता है। तो आखिर ये क्या हो रहा था और कहां का ये मामला, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं बात कर रही हूं एक परिवार जिसके मुखिया अशरफ की पत्नी का नाम आरिफा होता है। इनके 3 बच्चे होते हैं, बेटा सोहेब और बीच की बेटी सबीना, सबसे छोटी बेटी फराह। इतने लोगों का परिवार होता है। जो अशरफ होता है वो एक तरह से मानिए तो गोरगन उसको कहते हैं, जो कि कब्रिस्तान में कब्रें खोदते हैं। आजकल के समय में लोगों के पास इतने समय नहीं, इतना वक्त नहीं कि जो उनके परिवार का कोई इस दुनिया को छोड़ के चला गया और किसी का इंतकाल हो गया तो खुद से जाके गड्ढे की खुदाई करे और अपने परिजनों को, यानी जो उनके लोग हैं, उनको दफना सके। अक्सर किसी व्यक्ति की तलाश करते, गड्ढा खुदवाते और अगर जो समय है तो ले जाके मिट्टी को दफनाते हैं, वरना उसी के हवाले कर देते हैं कि तुम मिट्टी को दफन कर देना, और अपने कामकाज में लग जाते हैं। आजकल इतना तेजी से वक्त जो है कि भाग रहा है। अब ये जो अशरफ है कब्रिस्तान में काम करता है, गोरगन का, कब्रें खोदता, लोगों से पैसे रुपए मिलता, उसी से उसका परिवार का गुजर बसर चलता है। वक्त गुजर रहा था। जब अशरफ थोड़ा, उसकी शरीर में जान कम होती है, ताकत कम होती है, तब ये जिम्मेदारी उसके बेटे सोहेब पे आ जाती है। सोहेब जो है इस कब्रिस्तान में कोई भी मरता तो गड्ढा खोदता, जिसके वजह में उसे पैसा मिलता, उसी से परिवार का गुजर बसर चलता। बाकी जैसे ही सोहेब के पास पैसे आने लगते हैं, कुछ लोगों के संगत में पड़ता है और जुआ खेलना, दारू शराब पीना, अनैतिक सारे कामों करने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। अभी जो सोहेब है, इसकी लत इस कदर खराब हो जाती है कि बिना दारू पिए रात को सोता ही नहीं। अब एक रात एक परिवार आता है और कहता है कि तुम जल्द से जल्द एक गड्ढा खोद के तैयार कर दो। इस पे सोहेब जो है पैसा लेता है और गड्ढा खोदता है। जब गड्ढा खोदता है, इसके कुछ देर के बाद वहां 10 से 15 लोग आते हैं, एक मिट्टी को लेके, एक डेड बॉडी को लेके वहां रखते हैं। और रखने के बाद अभी दफन करने की तैयारी चली रही होती है, तब तक उस मिट्टी से, उससे जो डेड बॉडी के चेहरे से जो कफन होता है वो हवा के झोंके से उड़ता है। और जब उड़ता है तो उस पे सोहेब की नजर जाती है। जो डेड बॉडी थी एक 15 से 16 साल की लड़की की थी। और कहते हैं कि जब इस शरीर से रूह निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो इसमें खून सूख जाता है। बाकी यह जो लड़की थी मरने के बाद भी इतनी खूबसूरत दिख रही थी, इतनी उसके चेहरे पे नूर था, इतना उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जिसको अगर जो एक बार कोई देखे तो देखते रह जाए। अब जब सोहेब देखता है तो उसकी नजरें उस मुर्दे से हटती ही नहीं। अब जो लोग आए थे उस लड़की को दफन करते
और दफन करने के बाद वहां से चले जाते हैं। बाकी जो शोएब था वो दारू के नशे में उस लड़की के चेहरे को भूलता ही नहीं, पूरी रात सोचते गुजर जाती। और अगला दिन आ जाता है। अगले दिन में कई डेड बॉडी ऐसी आती है जिसके लिए वो गड्ढा खोदता है। बाकी वो चेहरा बार बार उसके नजरों के सामने नाचता रहता है, चलता रहता है। जैसे ही शाम होती है फिर वो दारू पीता है, कुछ अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेलता है। जैसे ही रात के 10 बजते वो कब्रिस्तान के बगल में ही एक कॉटेज रहता है, उसी कॉटेज में रहता है। अब वो जाता है और वहां से एक लैंप लेता है और सीधे उस लड़की के कब्र पे जाता है जहां की अगले रात को वो लड़की दफन हुई थी। अब चूंकि कहते हैं कि जिस काम को जो कर रहा होता है उसका वो एक्सपर्ट होता है। अबे कब्र रोज खोदना और रोज कई कब्र खोदना, कई लोगों को दफन करना रोज की इसकी आदत रहती। वो मिट्टी कली की पड़ी हुई थी, दबी तो रहती नहीं। मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर कब्र को उधेड़ देता है और उस कब्र से उस लड़की की डेड बॉडी को निकालता है। और जब उस लड़की की डेड बॉडी को निकालता है, अपने कॉटेज में लेके जाता है, तो उस लड़की के चेहरे से जब कफन को हटाता है, उसके शरीर से कफन को हटाता है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है और उसको देखते ही देखते उस लड़की के साथ हैवानियत करने लगता है, दरिंदगी करने लगता है। और रात में लगभग 3 से 4 बार उस लड़की का रेप करता है, उस मुर्दे का रेप करता है। इसके बाद जब उसका मन भर जाता है तो अब उस लड़की को फिर से चादर से ढक देता है और दिन में जैसे रोज की तरह अपने काम काज में लग जाता है, अपना जो भी उसका काम था। और कब्रिस्तान के कॉटेज में जाता कौन, कोई जाता कि देखता, कोई गया नहीं कि देखे। अब फिर अगली रात आ जाती है। अगली रात भी उस लड़की के साथ हैवानियत उसी तरह करता है, दरिंदगी करता है। अगला दिन फिर आ जाता है। अब तीसरी रात भी उस लड़की के साथ वैसा ही करता है। बाकी तो अब 4 रातें गुजर चुकी थी। उस डेड बॉडी से अब बदबू आ रही थी। जब उसको यह लगता है कि अब ये सड़ रही है, अब ये यहां रही तो दुर्गंध फैलेगी, उस रात को जाता है और उसी कब्रिस्तान में उस डेड बॉडी को दफन कर देता है। अब इसको इस मुर्दों की इस कदर से लत लगती है, इस कदर से चस्का लगता है कि दिन भर इंतजार करता है और ये देखते रहता कि कौन सा मुर्दा आदमी का है और कौन सा मुर्दा औरत का है, और कौन जवान औरत का है और कौन बूढ़ी औरत का है। ये ध्यान देते रहता था, क्योंकि जब भी कब्रिस्तान में जो लोग दफन करने आते उससे पूछता कि तुम्हारे कौन मरे, ये तुम्हारी कौन थी। अब इसी तरह वो पूछ के और ये बात अब भांप लेता है, आंक लेता कि इसकी उम्र क्या होगी। इसके बाद जैसे ही रात होती, वो गड्ढे से, जो कब्रिस्तान में से गड्ढा खोदता, उसमें से कब्र को खोद के निकालता, जो वहां सो रहते उसके साथ वो फिर कॉटेज में ले जाता और उसके साथ दरिंदगी करता, हैवानियत करता। इस सिलसिला लगभग 4 से 5 महीनों से चल रहा था, जिसकी भनक किसी को लगती नहीं। एक दिन आधी रात का समय होता है। एक व्यक्ति उसी कब्रिस्तान के रास्ते से जा रहा होता है अपने काम से छूट के। तभी नजर उसकी कब्रिस्तान के भीतर जाती है। देखता है कि कोई लैंप लेके कब्रिस्तान के भीतर टहल रहा है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो ये सोचने लगता है कि हो सके कोई भूत हो, कोई आत्मा। बाकी फिर भी वो ये सोचता है कि मैंने तो आज तक यही सुना कि आत्मा दिखती नहीं, भूत दिखते नहीं, तो आखिर ये कौन है। अब उसी गेट से वो छिप के झांकने की कोशिश करता है तो देखता है कि एक व्यक्ति है जो कि गड्ढे की खुदाई कर रहा है। और वहीं से झांकते रहता है, देखता है कि उस गड्ढे की कुछ ही देर के बाद खुदाई करके एक डेड बॉडी को निकालता है, अपने कंधे पे लादता है और सीधे कॉटेज में लेके आता है। जब कॉटेज में लेके आता है, दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद वो व्यक्ति किसी तरह उस कब्रिस्तान के भीतर घुसता है और उस कॉटेज के दरवाजे के फांक से जब झांकता है तो देखता है कि वो व्यक्ति जो है, जिसका नाम सोहेब होता है, वो अब इस मुर्दे के साथ हैवानियत कर रहा है, दरिंदगी कर रहा है। अब जब ये बात जानता है तो व्यक्ति वहां से तुरंत भागता है, क्योंकि उसकी रूह तक कांप गई रहती है, और सीधे अपने घर पहुंचता है। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है,
अब वो पता करने की कोशिश करता है कि कल के जो है कि दिन में कब्रिस्तान में किसकी डेड बॉडी किसकी किसकी दफन हुई थी। तभी पता चलता है कि एक औरत जो कि उसी इलाके की रहने वाली होती है, उसी की डेड बॉडी वही मरी थी, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल थी। अब जब ये बात उसको पता लग जाती है तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में पहुंचता है, इस बात की शिकायत करता है कि जो कब्रिस्तान में गोरगन रहता है वो मुर्दों के साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। अब पुलिस को प्रूफ चाहिए थे। पुलिस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी ऐसे स्थल पे, अगर जो जाया जाए तो विवाद होगा। अब रात होने का पुलिस इंतजार करने लगती है। रात जैसे होती है अब पुलिस दबिश देने लगती है कब्रिस्तान के इर्द गिर्द। अब रात के समय में जो ये शोएब है दारू पी के आता है, जो गोरगन होता है, अब दारू पी के आता है, अपने कॉटेज के भीतर जाता है और फिर जो उसके कमरे में वो जो मुर्दा होता है, जो औरत होती है, उसके साथ दरिंदगी करने लगता है, हैवानियत करने लगता है। तभी पुलिस दबिश देती और जब पुलिस पकड़ती तो इस शोएब को जब थाने लेके जाती और पूछती तो पता चलता है कि ये सैकड़ों ऐसी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा हैवानियत, ऐसी दरिंदगी कर चुका है। और जब इनका पता किया जाता है तो पता चलता है कि बिहार के अमराइया का रहने वाला अशरफ, जिसका बेटा ये शोएब है, पहले तो अशरफ गोरगन का काम करता था, बाकी जैसे ही अशरफ बूढ़ा होता है ऐसे कार्य की जिम्मेदारी शोएब पे आ जाती है और शोएब इस काम को करने लगता है और कुछ ही समय में दारू शराब के नशे में ऐसा करने लगता है। फिलहाल में इस शोएब को तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि इसको कौन सी सजा मिलेगी। पर अगर जो कब्रिस्तान और इस शमशान भूमि की बात की जाए तो अच्छे अच्छे लोगों के वहां जाने पे रूह तक कांप जाए। उस जगह पे भी ऐसे लोग हैवानियत कर रहे हैं, ऐसे लोग दरिंदगी कर रहे हैं, तो आखिर उनको सजा कौन सी मिलनी चाहिए। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, इस शोएब को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और साथ ही आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आप ही लोगों के बदौलत, आप ही लोगों के साथ से, आप ही लोगों के सपोर्ट से मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक जो भी छोटी बड़ी जानकारी वो पहुंचाती रहो और अच्छी अच्छी स्टोरी, अच्छी अच्छी कहानी लेके आप लोगों के बीच आती रहो। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।